एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहीं पर ही दिखाया जाता है यूई को, जहाँ हम देखते हैं कि यूई को देखकर वहाँ पर जो टियान होता है वो कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं इस यूई की मालूमात करके यहाँ से जाऊंगा कि ये कौन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टियान और वुल्फ की जो आर्मी होती है वो वहाँ से रिट्रीट बैक करना स्टार्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि इसी सीन के साथ वहाँ पर जो टियान होता है वो भी ये फैसला करता है कि अगर मैं अब अभी आर्मी के साथ नहीं जाता तो हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को वहाँ से विथड्रॉ करने का कहता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो फेंग होता है और उसके जितने भी फेलो डिसाइपल्स और जितने भी गार्डियन वहाँ पर खड़े हुए होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ से चले गए। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो होता है वो कुछ खुश नहीं होता और वो वुल्फ आर्मी के जो लीडर होता है उस पर भी काफी ज्यादा गुस्से पे होता है, जहाँ वो कहने लगता है कि हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए था। मेरा सेक्ट आज तक सीबी फाइट में ऐसे डर कर नहीं भागा है। नॉर्दर्न क्लैन का काफी ज्यादा ही नाम है, लेकिन आज मैंने इस नाम को बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों की बातों में आकर मैंने अपना ये फैसला किया, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगा और अपनी फाइट पूरा करके ही जाऊंगा। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिटी में कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और वो आपस में ये बात करने लग जाते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि कल नॉर्दर्न डाई आर्मी और वुल्फ आर्मी ने अटैक कर दिया था, लेकिन एक ही वुमेन ने वहाँ पर हमारे पूरे के पूरे सेक्ट को बचा लिया। पता नहीं कौन थी वो लेडी, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी दिखने से। तभी मैं वहाँ पर उसी कोर्ट को दिखाया जाता है जिस कोर्ट से वहाँ पर फेरी निकली थी। तभी हम देखते हैं कि उस कोर्ट के सामने दोबारा से काफी ज्यादा रश हो जाती है। वहाँ पर लोग बात करने लगते हैं कि इस कोर्ट से फेरी निकली थी। और तभी वहाँ पर जो दूसरा पर्सन खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लेकिन वो फर्स्ट पर्सन वहाँ पर कहने लगता है कि मेरे कजन ने खुद यहाँ पर वो फेरी को देखा है, और तुम नहीं मानते तो ये देखो होंगजू तुम्हारे सामने ही खड़ा है, इसी से ही पूछ लो। ये कहते ही वहाँ पर हम होंगजू को भी देखते हैं जो वहीं पर ही खड़ा उस फेरी का वेट कर रहा होता है और देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उस कोर्ट का गेट खुलता है और वो फेरी अंदर से बाहर की तरफ आती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होंगजू होता है वो उस फेरी से कहने लगता है कि प्लीज हमें माफ कर दें, और अगर तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिटिल फेरी सुनती है, लेकिन वहाँ पर जो लिटिल फेरी होती है वो रिप्लाई में कहने लगती है कि मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि आराम से यहाँ से चले जाओ और हमारे कोर्टयार्ड के सामने शोर बिल्कुल भी मत करो, लेकिन तुम लोग एक बात को बिल्कुल नहीं समझते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग भी आ जाता है, जहाँ वो फेंग फेरी से कहने लगता है कि प्लीज अपने मास्टर से कहो कि मुझे भी अपने सेक्ट में रख ले, मुझे भी आप लोगों की तरह पावरफुल बनना है और जितने पावरफुल आप हो मुझे भी उतना बनना है। प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को अपने मास्टर तक पहुँचा दें। ये सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं कि फेरी काफी ज्यादा गौर से सुन रही होती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो होंगजू होता है वो भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर उस लिटिल फेरी से, जहाँ पर वो लिटिल फेरी से कहने लगता है कि प्लीज हमारे इस डिसाइपल को आप रख लें। अगर आप इसे कोई स्वीपर बनाना भी चाहें तो इसे रख लें, लेकिन बदले में इसे कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स और कुछ स्किल्स के बारे में सिखा दीजिएगा, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सुन रही होती है वो फेरी, जहाँ वो फेरी कहने लगती है कि हमारे मास्टर ने मना किया है कि किसी भी मैन को इस कोर्टयार्ड के अंडर एंटर भी नहीं होने देना, क्योंकि हमारे जितने भी काम है वो सारी की सारी लेडीज खुद ही कर लेती हैं, इसीलिए मैं इसे नहीं रखवा सकती। ये सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो होंगजू होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फेरी उसे मना कर देती है। लेकिन जब फेंग उससे थोड़ी और रिक्वेस्ट करता है तभी फेरी कहने लगती है कि तुम लोगों की सिंसियरिटी और तुम लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं जाऊंगी और अपने मास्टर से बात करूंगी। अगर मेरे मास्टर ने तुम्हें कोई मिशन दे दी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, और मुझे ये यकीन है कि मैं अपने मास्टर को कन्विंस कर लूंगी, इसीलिए मैं तुमसे जल्द ही राब्ता करूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि फेरी उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। कहते ही अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शाम हो चुकी होती है। वहाँ पर होंगजू और वहीं पर ही फेंग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एक पर्सन आता है और उन्हें उठाकर कहने लगता है कि तुम दोनों ने ही रिक्वेस्ट की थी मास्टर से इधर आने के लिए, तुम दोनों की रिक्वेस्ट को मास्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम लोग अंदर आ सकते हो और तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो। वैसे तो मास्टर किसी को भी अंदर नहीं छोड़ता, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया है जिसकी वजह से तुम लोग को मास्टर अंदर की तरफ छोड़ रहा है, तो जल्दी से आ जाओ। ये कहते ही अगले सीन में हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी अपने मास्टर के रूम में जाती है, जहाँ वो मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर आप कैसे हैं, जिस पर हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कल नॉर्थ आइलैंड के पास भी जाना है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिटिल फेरी होती है वो कहने लगती है कि क्या आप भी मुझे मास्टर अपने साथ ले जाने वाले हैं या नहीं, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर
होता है वो वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है लिटिल फेरी को, जहाँ वो लिटिल फेरी इन्हें लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बात सुनते ही वहाँ पर हम उस लिटिल फेरी को देखते हैं जो दोबारा से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि नहीं प्लीज मुझे आप मास्टर अपने साथ ले जाएं। हाँ, वो मास्टर को सन कहकर पुकार रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सन होता है वो वहाँ से अपने आप को निकाल लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी साथ नहीं ले जाऊंगा। मगर हम देखते हैं जैसे ही वो लिटिल फेरी पीछे की तरफ देखती है वहाँ पर चेयर से सन निकल जाता है और अगले ही सीन में हमें यूई को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यूई सन के पास आ चुकी होती है, जहाँ वो सन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आप नॉर्थ डाई सिटी जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो सन होता है वो कहने लगता है कि हाँ यूई, तुमने बिल्कुल सच सुना है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वो यूई होती है वो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि आज तुम काफी ज्यादा थके हुए हो सन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं आराम दूं तो लो साथ में जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो सन होता है वो कुछ अजीब सा और ऑकवर्ड सा फील करने लग जाता है, जहाँ वो कहता है कि नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और तुम भी मुझे लग रही हो कि काफी ज्यादा थकी हुई हो, इसीलिए तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। जहाँ हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वहाँ पर जो यूई होती है वो कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि जैसा आप कहें सन, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सन होता है वो अपने सफर के लिए निकल चुका होता है और वो काफी ज्यादा ही स्नो वाली जगह से गुजर रहा होता है, जहाँ उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन सन कहने लगता है कि मुझे सब मुश्किलों को पार करके उस नॉर्थ डाई सिटी जाना ही होगा। कहते ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सेक्ट भी ट्रेवल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी होती है और उस लेडी के साथ एक कैप्टन होता है जिसका नाम कैप्टन लिन होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन लिन की तबीयत खराब होने लगती है ज्यादा चलने की वजह से और वहाँ पर उसे सांस भी काफी ज्यादा ही मुश्किल तरीके से आ रही होती है। तभी वो लेडी आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि क्या कैप्टन लिन आपकी तबीयत ठीक है। हम कैप्टन लिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इस खौफनाक सी जगह पर नहीं रुकना है और यहाँ पर स्नो काफी ज्यादा हो रही है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर किस किस किस्म के जंगली जानवर है, तो इसीलिए तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। अगर मैं फिसल कर गिर भी जाऊँ तो तब भी मुझे नहीं उठाओ, अपनी जान को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ो। सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि आप क्यों नहीं मुझे उनके हवाले कर देते, अगर मैं उन लोगों को मिल गई तो वो आपका पीछा करना छोड़ देंगे और आपकी भी जान छोड़ देंगे, तो आप ऐसा क्यों नहीं चाह रहे। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो कैप्टन लिन होता है वो कहने लगता है कि आखिरी ही उम्मीद बची हो अब स्नो शैडो फैमिली की, अगर मैं तुम्हें भी उनके हवाले कर दूं तो स्नो शैडो फैमिली पूरी तरीके से बिखर जाएगी और कोई भी उनका मालिक नहीं बचेगा और वो इसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कोई दूसरा सेक्ट जाकर उनके ऊपर कब्जा कर लेगा। इसीलिए यहाँ तक कि अगर हम सब भी मर जाएं, सारे के सारे डिसेबल भी मर जाएं, तो तब भी हम उन्हें आपको किसी भी हालत में नहीं देने वाले। ये कहते ही उनके बीच में बातें चल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्थ डाई सोल्जर्स आ जाते हैं जो नॉर्दर्न आर्मी के सोल्जर्स होते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी उन नॉर्थ डाई सोल्जर का जो हेड होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि लोग नॉर्थ डाई आर्मी और रेबल आर्मी से बच के यहाँ से निकल जाओगे और हम लेडी को प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। ये कहते ही वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को उन लोग को घेरा करने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, और अगर आपने इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही कुछ ही घंटों में नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों